उत्तराखंड के हरिद्वार की रुड़की में पीरानी कलिया शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करता है। हजरत अलाउद्दीन साबिर साहब की पाक व रूहानी दरगाह है। सभी धर्मों की ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं। यहाँ लोग मन्नतें मांगने एवं चादर और सीनी प्रसाद चढ़ाने के साथ भूखों के लिए लंगर लगाते हैं। यहाँ साबिर साहब की दरगाह से अलग कई दरगाह हैं। उसमें हजरत इमाम साहब की दरगाह, हजरत किलकिली साहब, नामक वाले पीर, अब्दाल साहब और 9 गजा पीर भी स्थित हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो खुलूस नियत शर्त है, क्योंकि सच्चा मुरीद झूठे मुर्शिद से भी कुछ पा लेता है, लेकिन झूठा मुरीद सच्चे मुर्शिद से भी कुछ नहीं पाता। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामातों के बारे में और आपकी दरगाह शरीफ भी देखेंगे। दोस्तों, हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात देखिए। आपकी जब विलादत हुई तो आपके कान में उस दौर के मशहूर बुजुर्ग हजरत शेख अबुल कासिम गिरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अजान दी थी और फरमाया था कि ये बच्चा कुतुब आलम होगा। आपके वालिद मोहतरम बयान फरमाते हैं कि बचपन से ही करामात का ज़ुहूर आपसे होना शुरू हो गया था और रोज़ बरोज़ आप कोई ना कोई करामात का ज़ुहूर पेश कर देते थे। एक दिन का वाक़या है, 7 रबीउल अव्वल आखिर 594 हिजरी बरोज़ मंगल नमाज फजर के बाद आप फरमाते हैं कि मैं मुराकबे में बैठा हुआ था। मैंने मुराकबे से आँख खोली तो देखा कि स्याह रंग के एक बहुत बड़े सांप के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। एक टुकड़ा मुझ पर गिरकर जमीन पर पड़ा, जबकि एक टुकड़े के पास अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए थे। मैंने उनकी वालिदा को आवाज़ दी और उनको बताया तो उनकी वालिदा ने सांप के 2 टुकड़े देखकर फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मखदूम अली अहमद ने एक सियाह सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं और कहते हैं कि मैंने सांपों के सरदार को मार दिया है और सब सांपों से वादा ले लिया है कि वो मेरे खानदान के किसी भी फर्द को कभी भी नहीं काटेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की करामातें। आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। बकरी का वाकया भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं भी ना जाएं। एक बार का वाकया है, आपके वालिद मोहतरम के विसाल के बाद नहायत तंगी और असरत से गुजारा औकात होने लगी, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा किसी से इस बात का इजहार ना फरमाती थी। हजरत मखदूम अली अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत मुबारक थी कि आप दिन के वक्त जंगलों की तरफ निकल जाते थे और आप तन्हाई में बैठकर इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। खाने पीने की होश ना होती थी, कई पहर तक कुछ नहीं खाते थे। जब भूख का गलबा शिद्दत इख्तियार कर लेता था तो अपनी वालिदा माजिदा से कुछ चीज खाने के लिए तलब फरमाते थे। बाज मर्तबा यूं भी होता था कि आपको शिद्दत से भूख लगती मगर घर में खाने की कोई चीज मौजूद ना होती थी। एक मर्तबा आप 2-3 दिन से फाके की हालत में थे, जिसकी वजह से आपको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन घर में कुछ भी खाने को मौजूद ना था। अपनी वालिदा माजिदा से फरमाया कि कुछ खाने को दो। आपकी वालिदा माजिदा ने दोपहर तक बहाने से आपको टाला और उस दौरान बहुत कोशिश की कि कुछ मयस्सर आ जाए तो मैं हजरत साबिर को पका कर खिला दूं, लेकिन कुछ भी आपके पास इंतजाम ना हो सका। चुनांचे जोहर की नमाज के बाद आपने फिर वालिदा माजिदा से खाने के लिए कुछ तलब फरमाया और कहा कि भूख के बाइस बेताब हो रहा हूँ। वालिदा माजिदा ने आपकी तस्कीन के लिए एक देगची में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और आग जला दी। थोड़ी देर के बाद आप उस देगची को उठाकर चमचे से हिला देती थीं। आप थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वालिदा माजिदा से कहते हैं पक गया होगा, लेकिन आप कहती हैं बेटा अभी पक जाता है, थोड़ी देर और लगेगी। इसी तरह कई मर्तबा होता रहा। आखिर मगरिब की नमाज के बाद भूख ने आपको परेशान कर दिया तो आपने खुद ही जाकर देगची उठाकर देखा और चूल्हे के करीब जाकर खुद देगची का ढक्कन उठाकर फरमाया चावल तो पक गए हैं, मुझे जल्दी से खिला दीजिए। वालिदा माजिदा ने आपकी ज़बान अतहर से ये बात सुनी तो बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन्होंने तो देगची में सिर्फ पानी ही डाला था,
लेकिन चूल्हे पर रखा हुआ पानी चावल कैसे बन गया। मगर चूंकि उनको ये यकीन था कि मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान अतहर से जो कलमा निकलता है वो बालिकल दुरुस्त और सच्चा होता है, इसलिए फौरन उठी और देगची के पास आकर देखा तो वाकई निहायत आला किस्म के चावल पककर तैयार हो चुके थे, जिनकी खुशबू बहुत अच्छी थी। आपकी वालिदा माजिदा ने आपके चावल निकाल कर खिलाए और मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम गिरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाकर उनसे सारा वाकया बयान किया तो उन्होंने भी चावल देखे और तबर्रुक के तौर पर तनावुल भी फरमाए। एक बार का वाकया है दोस्तों, जब हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलियर शरीफ में तशरीफ लाए थे तो हजरत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह जामा मस्जिद में तशरीफ ला चुके। तब काजी तबर्रुक ने चूंकि पहले ही रईस कलियर के कान भर रखे थे, इसलिए उसने नमाज से फारिग होने के बाद आपसे मुलाकात की और कहा, आप सुल्तानुल औलिया और कुतुबुल अक़ताब हैं। अगर ये दुरुस्त है और आपका दावा सच्चा है तो बताइए कि मेरी एक बकरी जो कि 3 माह से गायब है, उसकी रंगत सफेद, कद ऊंचा था और वो बहुत खूबसूरत बकरी थी। इस वक्त वो कहाँ पर है? अगर आपने उसके बारे में सही बता दिया तो हम अहले कलियर आपकी इमामत व विलायत कुतुबियत तस्लीम कर लेंगे। हजरत मखदूम अली अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह एकदम जलाल में आ गए और फरमाया, जम्वा की बकरी खाने वाले लोगों यहाँ हाजिर हो जाओ। ये अल्फाज आपकी जबान मुबारक से अदा होते ही फौरी तौर पर 27 आदमी घबराए हुए जामा मस्जिद में दाखिल हुए। आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया, तुमने जम्बा की बकरी खाई है? उन लोगों ने रईस के खौफ से इनकार किया और कहा कि ये हम पर बहतान है, हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, इस मामले से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। हजरत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत चाहा कि उनका पर्दाफाश ना हो, मगर वो लोग इनकार ही करते रहे। जब आप तंग आ गए और उन लोगों ने बात ना बताई तो आपने रईस शहर से फरमाया, तुम अपनी बकरी का नाम लेकर बुलंद आवाज से पुकारो और फिर कुदरत का तमाशा देखो। रईस शहर ने बकरी हुरमना कहकर आवाज दी तो बहुक्म बारी ताला फौरन उन 27 आदमियों के पेट में से जुदा जुदा आवाज आई कि मेरा इस कदर इतना इतना हिस्सा फला फला शख्स के पेट में है और उन्होंने नस्फ शब को ज़बाह किया था, मेरा गोश्त भून कर खाया था और मेरी हड्डियां सदर के कुएं में डाल दी थी। इस तरह से हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस गुमशुदा बकरी का पता बता दिया। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह जरूर लिखें। आपकी ये करामत देखकर रईस कलियर बहुत मुतासिर हुआ और आपकी कुतुबियत का इकरार किया और चाहा कि आपके हाथ पर बैत करे, मगर काजी तबर्रुक ने मक्कारी से काम लेते हुए रईस के कान में कहा कि ये शख्स साहिर व जादूगर मालूम होता है, इसकी बातों में ना आए वरना आपकी तमाम सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। गज़ के काजी तबर्रुक ने इसी तरह मकरूब फरेब से रईस को हजरत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जानिब से बदअकीदा कर दिया। रईस उसके बरगलाने में आ गया और आपसे कहने लगा, तुम्हारा मामला जादू का मालूम होता है, तुम कुतुब नहीं हो। हजरत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका भी इस आजिज़ से अदा हुई कि जादूगर ख्याल किया गया। ये फरमाकर आप अपनी क़यामगाह की तरफ तशरीफ ले गए। आपकी उस तरह खामोशी के साथ अपने क़यामगाह की तरफ चले जाने के बावजूद काजी तबर्रुक का यह खौफ लाहक था कि अगर किसी तरह हजरत मखदूम पाक का सिक्का जम गया तो मैं फौरी तौर पर अपने मनसब से अलग कर दिया जाऊंगा। इसलिए उसने आपकी मुखालिफत में कोई कमी ना की और रात दिन आपको तंग करने और आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता रहा। उसने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा की इंतहा कर दी, मगर हजरत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी सब्र व तहम्मुल की इंतहा कर दी।